जी, मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ऐसा है कि चवन्नी अठन्नी 1 रुपया की बात करने से पहले अगर अखिलेश जी इतिहास जान जाते अपने राजनीतिक दल का, तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते। परंतु जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ एक्सपीरियंस, इनको राजनीतिक थाली जो है ना सजी सजाई मिल गई। भूमि तो तैयार करी थी इनके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने, और मुलायम सिंह यादव जी को दत्तक पुत्र की तरह मानते थे परम आदरणीय किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, आज जो राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो केवल और केवल चौधरी चरण सिंह जी की वजह से है। और उसी चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के जो उनके पोते हैं, ठीक है, उसका अपमान कर रहे हैं। अरे मैं ये पूछती हूँ कि अगर आप जाटों की बात करते हो यहाँ पर, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर लेती हूँ, 2017 में कितनी सीटें आई थी आपकी? 21 ना, 21, जब आरएलडी तो आपके साथ थी नहीं। 2022 में अगर आपकी 42 या 43 सीटें, तो वो मैंने बता दिया, यही तो मैंने बताया कि आरएलडी के बिना आपकी ताकत क्या थी? आरएलडी की वजह से तो आई हैं। नहीं, लेकिन जाटलैंड है ना, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं प्लीज, अलाउ मी टू डू दैट। जी, मुझे अलाउ मी। देखिए, ऐसा है कि जो आपके सहयोगी दल होते हैं, उनको केवल सीट देने का मायना नहीं होता, सीट देकर उनके साथ मिलकर सीट जिताने की भी बात होती है। जब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी तो स्ट्राइक रेट आया 17% के करीब। हमारे साथ चुनाव लड़ा 2024 तो 100% आया, क्योंकि हमने सुनिश्चित किया कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सीटों को जीतेंगे। ये फर्क है। समाजवादी पार्टी के प्रति इनके सहयोगी दलों का तो आपने रुख देख ही लिया होगा। आपने बहन मायावती जी का ट्वीट भी पढ़ा होगा, आपने ओपी राजभर जी का ट्वीट। अजय अरोड़ा जी इशारा कर रहे हैं बोलने के लिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि आपको भी चवन्नी समझ गए थे। राहुल गांधी के साथ आए थे और उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि भाई दोस्ती खत्म। अनिला जी कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद अजय अरोड़ा जी। जी, और दूसरी बात यह है कि अगर मैं जाटों की बात करती हूँ, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से आती हूँ, सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। क्योंकि आरक्षण किसने दिया उत्तर प्रदेश में जाटों को? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारत रत्न जो है परम आदरणीय किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने। तो यहाँ पर अगर ये जाटों की बात करते हैं, और हाँ, मैं एक चीज और बता देती हूँ, ये तो आपके लिए अच्छी बात है अनिला जी कि इन्होंने सेल्फ गोल करके आपको और अच्छा मौका दे दिया कि आपके लिए बहुत बढ़िया बात कर रही हूँ प्लीज। हाँ, आपके लिए बहुत बढ़िया मौका दे दिया कि ठीक है साहब, हमने सेल्फ गोल कर दिया, अब आप ले लीजिए। पूरी कर लूँ? हाँ, जल्दी से। नहीं, मैं एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। ठीक है। देखिए, कोई भी क्षेत्र होता है, कोई भी चाहे राज्य हो चाहे देश हो, वो शासन और प्रशासन के बैलेंस से चलता है। पर जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है, विशेषकर अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आए थे मुख्यमंत्री के रूप में, आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रही हूँ, किस प्रकार से इन्होंने जाट जो अधिकारी रहे हैं उनको प्रताड़ित किया है, उनको प्रताड़ित किया है, बुरी तरीके से प्रताड़ित किया है उनको, जिसको कहते हैं ना एक कोने में। अजय अरोड़ा जी, दुखी किया है समाजवादी पार्टी। तो आप भी हुए होंगे, क्योंकि तो ठीक है मैम, मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी हैं। मैं ये अजय अरोड़ा जी समझना चाहूंगा कि भाई आपके साथ भी राहुल गांधी जी के साथ यूपी के लड़के बनकर खूब घूमे, हार हुई तो सीधे आपको भी यूज एंड थ्रो कर दिया, आपको भी चवन्नी के समझ लिए वो। तो ये तो इनका पुराना रिकॉर्ड है। सुमित जी अखिलेश जी बड़े नेता है और हमारे साथी हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने बात की राहुल गांधी जी की, तो हमने 18 रुपये की बात की। राहुल गांधी जी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे, उनका ध्यान देश के भविष्य पे है, देश के। वो दोस्ती क्यों खत्म हुई जरा बताइए? यूपी के लड़के गायब कैसे हो गए? कोई दोस्ती खत्म नहीं हुई। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर 42 मिनट राहुल गांधी जी के कमरे में अखिलेश जी ने वार्तालाप की। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे शीर्ष नेतृत्व में कोई कमी नहीं है और हम सभी नेताओं को सम्मान करते हैं। जहां तक चवन्नी की बात है, अभी सबने देखा है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक की तू में बहुत बड़ी अच्छी दोस्ती दिखी थी, बहुत अच्छी बढ़िया दोस्ती दिखी थी। भारतीय जनता पार्टी, अनिला जी ने इनके पार्टी के विधायकों सांसदों में भी लड़ाई हुई, मैं उसको नहीं देखा, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी जी, अखिलेश साहब, सोनिया गांधी जी, किसी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। चलिए, आप कह रहे हैं दोस्ती खत्म नहीं हुई, मैं इस पर कांग्रेस का स्टैंड, चवन्नी कहना क्या आपको सही लग रहा है
ये अहंकार नहीं है? क्या आप भी इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? मैं कहूँ सुमित जी, 54-58 रुपए की बात नहीं करते हैं। हम इस बात को तोल ही नहीं दे रहे। हमारा ध्यान तूल क्यों नहीं दिया? या तो आप विरोध कीजिए, या तो आप इसका खंडन कीजिए, विरोध कीजिए, निंदा कीजिए। राहुल गांधी जी देश के साथ है, देश के भविष्य की चिंता कर रहे हैं भाई तो देश के भविष्य में जाट समाज नहीं है क्या? नहीं, जाट समाज नहीं है क्या? नहीं, मैं एक आपसे सीधे पूछ रहा हूं कि क्या इस बयान से आप सहमत हैं या इसका खंडन करेंगे, निंदा करेंगे? सीधा सवाल। हाँ, सबसे पहले जयंत चौधरी ने अपने आप को बोला मैं नहीं, ये घुमा रहे हैं अनिला जी। अब या तो उस बयान पर ये कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं कि सहमत हो ना हो, कंफ्यूज है। कांग्रेस हमेशा की तरह कंफ्यूज है यहां भी। नहीं, वो तो इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है ही सुमित जी, और महा घटिया पार्टी है ये। वही पार्टी है, ये वही राजनीतिक दल है जिन्होंने, जब हमारे परम आदरणीय चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री पे थे तो उनको कुर्सी से गिराने का काम किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने ही तो किया था। हाँ। ठीक है, ये तो वो है। और उसी के साथ अब समाजवादी पार्टी जो है, इसीलिए तो 58 अजय अरोड़ा जी शायद इसलिए खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। सतीश के सिंह जी, अब उसी तरीके की तो बात करने वाले। बिल्कुल यही, और ये कंफ्यूजन हमेशा से कांग्रेस में रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व में रहा है कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। सतीश के सिंह जी, अब मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप बेहतर बता सकते हैं। जो मैंने आंकड़ा बताया, क्या वाकई स्थिति ऐसी है कि जमीन आरएलडी की समाजवादी पार्टी ने मजबूत कर दी? हाँ, मैं कह सकता हूं कि आरएलडी भले ही राजनीति के में एक चमन्नी वाला रोल करती रही है, उससे ज्यादा किसी ने भी अवसरवादिता नहीं की, अपने गठबंधन नहीं बदले। वो हर तरफ रहे हैं, हर जगह रहे। लेकिन मैं ये कह दूं कि उनका जनाधार नहीं है वहां पे। तो अगर ये जनाधार नहीं रहता तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपने तरफ नहीं लाती। और यही टीस मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के हैं कि भाई रह के हमारे साथ रहे और वो कहे कि चवन्नी है जो हम पलट जाएंगे, तो वो टीस है या फिर एक तरह से वो वाली बात है, इसके वजह से है। लेकिन मैं मानता हूं कि उनका आधार है, किसानों की पार्टी है, जाटों का बहुत अच्छा ये बयान देकर अखिलेश यादव ने क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? देखिए, अभी एक बात जान लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है ना, बहुत ही जादुई होगा। अंत में गठबंधन कौन बनेगा और चुनाव उपरांत कौन आदमी, कौन पार्टी किस तरफ हाथ मिला लेगा, ये इस बार देखने लायक चीज होगा। कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं। मैंने आपसे सीधा पूछा। बीच में नहीं रोकी। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो पहले रही समाजवादी के साथ और फिर चुनाव होते या पीछे या बाद में वो भाजपा के साथ चली गई। ये हुआ है। ये हम नहीं, ये हुआ इसलिए है क्योंकि सबने यही कहा कि अखिलेश यादव में अहंकार है। देखिए, अहंकार शब्द तो एक ऐसा इजाद किया हुआ है, अब उनकी क्या रणनीति है हम क्या कहें। हम आज ही लिखवा लीजिए, कोई नहीं बोल सकता है कि आरएलडी किस गठबंधन में अंत में रहेगी। राजभर जी का देख लीजिए ना भाई, और निषाद जी का देख लीजिए ना। अब राजनीति का चरित्र ही यही है, तो हम नहीं जानते हैं कि लेकिन ऐसा क्या है सतीश जी कि चाचा शिवपाल, राहुल गांधी, मायावती, ओम प्रकाश राजभर हो, पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, केशव मौर्य हो, सब एक एक करके यही आरोप लगाते हुए कि अखिलेश यादव में अहंकार है, यही कहते हुए छोड़ गए। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने जिन नामों को ले लिया, उनका जो रुख जो है योगी जी को लेकर क्या है, ये भी थोड़ा बोल दीजिए साथ साथ। नहीं, योगी जी को लेकर कोई रुख में परिवर्तन आपको नजर आ रहा है जो एनडीए के साथ है, ओम प्रकाश राजभर में? अभी मैं बोल रहा हूं जैसे आप डेटा निकाल रहे हैं, इतिहास निकाल रहे हैं। समीर जी, मैं आ रहा हूं। मलूक नागर साहब, समीर जी, भाई सतीश जी मुझे लगता है खुलकर मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि अखिलेश यादव क्यों अकेले, ये क्या पैटर्न है, क्यों पैटर्न है? आप मान लें कि सेल्फ गोल कर दिया, हम क्यों माने? नहीं ठीक है, लेकिन ये पैटर्न तो है ना। नहीं सतीश जी, ये पैटर्न तो है कि अखिलेश यादव को सिर्फ चुनाव के समय याद आता है इन सहयोगियों की, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, यूज एंड थ्रो, और सब कहते हैं अपमान कर दिया। किसने नहीं छोड़ा है? कौन समीर जी छोड़ा है?
कौन सा दल है जिसने नहीं छोड़ा? देखिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तमाम राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ा, उसके बाद छोड़कर गए, और सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, उनके परिवार से शिवपाल यादव भी साथ छोड़कर चले गए थे। ये बात ठीक है कि बाद में शिवपाल यादव उनके साथ लौट कर आए, लेकिन शिवपाल यादव भी अपने भतीजे से नाराज होकर चले गए थे अखिलेश के व्यवहार को देखते हुए। और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव के लग रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर का प्रकरण हुआ है, और उनको लगता है कि वो बिना किसी के सहयोग से सरकार बनाने की स्थिति में है, और अखिलेश यादव को निश्चित रूप से इस बात का दुख होगा कि जयंत चौधरी को उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया था, और जिसको राज्यसभा भेजा वो उनको छोड़कर चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को अगर चुनाव में जाना है तो पुराने सहयोगियों के साथ कम से कम एक रिश्ता बनाने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश यादव ये सारे चीजें कोशिश ही है या फिर वो टीस है? नहीं, अखिलेश यादव मुझे लगता है कि कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश कैसे की जाती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने नांदेड़ में जब सुखबीर बादल पर हमला हुआ, सुखबीर बादल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी से अलग है, अकाली दल के, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके उनका हालचाल जाना। उसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा, प्रधानमंत्री ने तुरंत सुखबीर बादल को मिलने बुलाया। तो सहयोगी दलों के साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी सुखबीर बादल के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कभी उनके साथ जो तमाम दल जुड़े थे और बाद में छोड़ के गए, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया? तो मुझे लगता है यही फर्क है। मुझे लगता है सतीश जी इस बात से आप सहमत होंगे कि भाई भाषा की मर्यादा तो कम से कम राजनीति में आप रखें कि भाई दोस्त स्थायी और दुश्मन स्थायी नहीं होते हैं। नहीं, ठीक बात है, सबको मर्यादा रखनी चाहिए। और अपने चौगाकर साहब कह रहे हैं वो अकाली दल के बारे में, ये भाजपा के तो बहुत पुरानी, या फिर शिवसेना बहुत पुरानी एलाई थी, सहयोगी थी, क्या बर्ताव हुआ ये भी साथ साथ बताइए। नहीं सर, शिवसेना तो सत्ता में रहते हुए छोड़ के गई। एकनाथ शिंदे ने सत्ता में रहते हुए छोड़ा है कि भारत की शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से भटक चुकी है। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ चुके हैं, इससे मैं सत्ता से बाहर निकल रहा हूँ। एक मंत्री अपनी सरकार छोड़कर आता है विचारधारा के आधार पर, क्या भारतीय जनता पार्टी की उसके अंदर कोई भूमिका थी? उसके अंदर कोई भूमिका नहीं थी। अगर ऐसा था तो फिर चुनाव के बाद क्या परिणाम हुआ? क्या लॉर्ड उद्धव ठाकरे के पास लौटे वोटर्स? नहीं लौटे। ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो बाकी दलों के साथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ते हैं, बीजेपी के साथ कम से कम ये है कि अपने छोटे सहयोगी दलों को, अभी तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले के जो चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कभी सहयोगी दलों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी कैबिनेट में शामिल किया गया, सम्मान किया गया। यही तो फर्क है मुझे लगता है।